हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी परेशानी, एक ऐसे खतरे के बारे में जो इंडिया को रात दिन की नींद सोने नहीं देता। एक ऐसा खतरा जिससे शायद हम भारत के टुकड़े होते देख सकते हैं। एक ऐसा खतरा जिसके अंदर अपने हम 7 राज्य खो सकते हैं और इंडिया को एक बहुत भारी नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई वो कभी जीवन भर में नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको ये डेंजर का निशान दिखाया है क्योंकि ये खबर ही इतनी भयानक है कि शायद ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है इंडिया के लिए आने वाले समय पे। ये हमारा प्यारा भारत आप देख सकते हो, ये है अपना संपूर्ण और विस्तृत भारत। इसके अंदर आप देख सकते हो ये इस एरिया के अंदर जिसके अंदर देखते हैं कि ईस्ट के साइड में हमारे पास 7 सिस्टर्स हैं, यानी 7 ऐसे राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। साथ में एक सिक्किम भी है, आप देख सकते हो ये टॉप पर सिक्किम है। आपको जूम करके दिखाता हूँ ये एरिया, डिस्कस करते हैं थोड़ा और डिटेल के अंदर इस चीज को। आप देख सकते हो ये पूरा एरिया है जिसकी मैं बात करके चल रहा हूँ। ये 7 सिस्टर्स के राज्य हैं। ये हमारा सिक्किम है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये ऊपर चाइना है, ये है हमारा इंडिया एंड ये है नीचे बांग्लादेश। इस पूरे 7 राज्यों को जो स्ट्रेच जोड़ता है, बिकॉज बीच में बांग्लादेश आता है, नीचे पानी है, ऊपर दूसरे देश है, इन 7 राज्यों को जो एरिया जोड़ता है वो जोड़ता है ये छोटा सा एरिया। जी हाँ, आप देख सकते हो इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और हम इसको कभी कभी बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। जी हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो चिकन नेक के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। एंड अकेला यही रास्ता हमारे पास है जिससे हम अपने 7 राज्यों से जुड़ पाते हैं। और खुदा ना खास्ता मान के चलो बांग्लादेश ने, किसी और देश ने या चाइना ने कभी हम पे हमला किया, वो सबसे पहले इस चिकन नेक को काटने की कोशिश करेगा एंड हमारे 7 राज्यों को हमसे जुदा करने की पूरी कोशिश कर सकता है। इसलिए इंडिया को हमेशा खतरा बना रहता है कि अगर हमारे पास से चिकन नेक चला गया तो हम 7 राज्यों से कैसे जुड़ेंगे और कैसे अपने पूरे देश को कंट्रोल कर पाएंगे एक सिंगल यूनिट की तरह। आपको पता होगा इस समय बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी टेंशन चल रही है और इस चिकन नेक के सबसे नजदीकी जो देश है वो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। एंड बांग्लादेश अपने नए रंग दिखाता है। बांग्लादेश ने भी कुछ दिनों पहले एक चुनौती भी दी थी कि हम चिकन नेक को काट देंगे और आपके 7 राज्यों को आपसे हम जुदा कर देंगे। तो इसलिए ये भारत की नींद हमेशा उड़ा के रखता है। ये जो एरिया है ये महज 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यानी कि अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो उसको बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होंगे इस पूरे एरिया को कैप्चर करने के अंदर एंड हमें अपने बाकी राज्यों से जुदा करने के लिए। एंड नेपाल भी बहुत दिनों से हमारे से दुश्मन बना हुआ है, हमारे साथ अलाय नहीं है, हमारी बातें नहीं मानता है। तो इंडिया एक बहुत बड़े खतरे से इस समय गुजर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और डिटेल के अंदर। ये पूरा एरिया है, ये जो हिस्सा है वो 7 राज्यों को कनेक्ट करता है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, आप अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं। यही एरिया है जिससे हम कनेक्ट करते हैं बिकॉज नीचे पानी है, इधर म्यांमार है, ऊपर भूटान है और चाइना है। हमारे पास एक यही तरीका बचता है अपने 7 राज्यों से कनेक्ट करने का और साथ साथ सिक्किम से भी कनेक्ट करने का। इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। काम लगभग हो चुका है, वो जिसको हम बोलते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सारी डिपेंडेंस नहीं कर रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी है म्यांमार कंट्री के साथ, जिसके अंदर हम कोलकाता के पोर्ट से सितवे के पोर्ट तक एक सी रूट क्रिएट कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता चिकन नेक कॉरिडोर हमारा कभी कैप्चर हो गया तो हम 7 राज्यों से कैसे मिलेंगे। इसलिए हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला है। कलकत्ता से हम जाएंगे म्यांमार के सितवे पोर्ट एंड इसके थ्रू हम जुड़ जाएंगे अपने बाकी 7 राज्यों से। एंड ये छोटा रास्ता ये एक रास्ता हो सकता है अपनी 7 स्टेट से कनेक्ट करने का, इन 7 सिस्टर से कनेक्ट करने का। लेकिन फिर भी हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है अपने चिकन कॉरिडोर यानी चिकन नेक के ऊपर, बिकॉज यहाँ से हम भेज सकते हैं सी रूट से माल, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ट्रक से होता है, बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है, वो यहाँ से नहीं हो सकता। वो हम चिकन नेक पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। इंडिया को इस समय कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे हम अपने कुछ जो पड़ोसी हैं, जो इस समय गुस्सा हैं, कुछ और पॉलिसीज हैं, उनकी डिमांड फुलफिल कर पाएं और अपने एरिया के अंदर शांति बना के रखें। बिकॉज बांग्लादेश के हाल अभी ठीक नहीं है और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ सकता है बिकॉज म्यांमार के अंदर इस समय कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है। इस समय वहां पर जो है वो जनता रूल लगा हुआ है, यानी आर्मी का रूल लगा हुआ है। तो उस देश के अंदर ही बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है बिकॉज वहां को सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है जिससे हम बात कर सकें, कोई सरकार नहीं है जिससे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट कर सके। साथ साथ दूसरी चीज बांग्लादेश, जिसके हम डिस्कस कर रहे थे, जब तक शेख हसीना की सरकार वहां पर थी, जब तक इंडिया को इतनी टेंशन नहीं थी बिकॉज शेख हसीना या उनके जो फादर मुजीबुर रहमान थे वो इंडिया के बहुत अच्छे अलाय थे।
जब तक शेख हसीना की पार्टी रूल करती है बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है अपने एक नेबर को लेके और चिकन नेक को भी लेके। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता के अंदर आए हैं, बेसिकली सत्ता के अंदर नहीं है, इनने सत्ता कब्जा ली है रातों रात, वहां एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया जिसकी वजह से शेख हसीना को भागकर इंडिया आना पड़ा और मोहम्मद यूनुस ने पूरी सत्ता कब्जा ली है। और इस समय वहां ऐसे हालात हैं कि हिंदुओं बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, पूरा देश बड़ा अनस्टेबल है। आप इस बंदे को देख रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद यूनुस है, इनको पीस प्राइज मिल चुका है जी। आप सोच सकते हैं नोबेल पीस प्राइज विनर हैं इस समय जो बांग्लादेश को लीड कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इनके देश में इतनी अशांति है, तो काहे का नोबेल प्राइज पीस विनर ये इंसान हुआ जो कि अपने नेबर से बनाते नहीं रख पा रहा, पूरे देश के अंदर अराजकता फैला रखा है। तो अब देखना होगा कि बांग्लादेश का आगे जाके फ्यूचर क्या होता है। एंड इस सब के पीछे जो इंसान है हमेशा की तरह, जो कंट्री है हमेशा की तरह, वो है यूएस। आपको पता होगा यूएस हमेशा से ही हर इंस्टेबिलिटी के पीछे होता है, चाहे अफगानिस्तान आप ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया के अंदर भी जम्मू कश्मीर ले लें, उसके अंदर भी बहुत हद तक ये जुड़ा हुआ है। आप रशिया यूक्रेन का युद्ध ले लें जिसके अंदर नेटो के अंदर वो जाके बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। एंड बांग्लादेश के अंदर भी जो इंस्टेबिलिटी आई है उसके पीछे यही इंसान है, यही कंट्री है जो है यूएसए। एंड अब देखना होगा कि ये हम परेशानी कब तक सुलझा पाते हैं, कब तक सिलिगुड़ी कॉरिडोर का ऑल्टरनेटिव अच्छे से विकसित कर पाते हैं, कब तक बांग्लादेश जैसी कंट्री को हम कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं जिससे हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत कर पाए। इन सब के अलावा एक और इशू है इस चिकन नेक कॉरिडोर। ये चिकन नेक कॉरिडोर पड़ता है बहुत ही पास नाथुला के। नाथुला क्या है? नाथुला के पास एक जगह है डोकलाम। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले डोकलाम का इश्यू क्रिएट हुआ था जिसके अंदर इंडिया और चाइना के अंदर बहुत सारे स्क्रमिश हुए थे। डोकलाम एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जो भूटान, इंडिया और चाइना तीनों को बीच में पड़ता है और वो चिकन नेक से बहुत ज्यादा करीब है। अगर चाइना ने अपना आक्रमण करने की कोशिश करी तो सबसे पहले वो चिकन नेक को काटेगा, बाकी 7 राज्यों को हमसे जुदा करेगा एंड जो देश अरुणाचल प्रदेश वो चाहता है उसको कब्जाने की पूरी तरह कोशिश करेगा। इंडिया भी उसमें रिटेलिएशन करेगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल प्लान क्या हो सकता है चाइना का अपने इस एरिया को कब्जाने के लिए। तो इसलिए हमें चिकन नेक कॉरिडोर को जो एरिया है बहुत ज्यादा तरह से सुरक्षित करना पड़ेगा। हो सकता है हमें कुछ लैंड परचेज करनी पड़े, बाद में हम बात बन जाए हमारी बांग्लादेश के साथ, हम चिकन नेक के स्ट्रेच को थोड़ा सा चौड़ा कर सकें, थोड़ा और मजबूत कर सकें, वहां ज्यादा सिक्योरिटी क्रिएट कर सकें। तो ये देखना होगा आने वाले समय पे। एंड शी जिनपिंग डोकलाम इशू के बाद कितना शांत रह पाते हैं, कब तक ये कोई नई एक्टिविटी नहीं करते जिससे हमारे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। आपको याद होगा एक तस्वीर है जिसके अंदर चाइना के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं। ये स्क्रमिश के दौरान की एक तस्वीर है उस समय की जो नाथुला के अंदर डोकलाम पास के अंदर हुआ था। अब देखना होगा कि ये इशू कब तक रिजॉल्व हो पाता है और अब हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से मजबूत रख पाते हैं एंड अपने 7 राज्यों को अपने आप से जुदा होने से बचा पाते हैं। बिकॉज जो 7 राज्य हैं उसके अंदर भी बहुत जगह ऐसी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जैसे नागालैंड के अंदर उनको नया देश चाहिए और भी जगह हैं उनके अंदर अपना नया देश चाहिए। तो इसलिए इंटरनल इश्यूज इतने हैं और अगर हम चिकन नेक को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे तो शायद हम बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे अपना आने वाले फ्यूचर के अंदर। अगर आपको लगी हो हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।